अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की और बुलंदियों को छूने वाले हैं। आपके लिए रूहानी तौर पर कैसे मौजज़ात नमूदार हो सकते हैं। जून के माह में मिस्ट्री, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो की एनर्जीज कैसी रहेंगी। आपकी दौलत में कितना इजाफा होगा। आपको कैसी ख्वाहिशात पूरी होती नजर आएंगी। आपके लिए किन मामलात में थोड़ी एहतियात करने का वक्त होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, आपकी तालीमी जिंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके औलाद के मामलात, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी ब्याह के हवाले से जून 2025 कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में हालात कैसी करवट बदलने वाले हैं। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात, जून 2025 आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और आपके माजी के कई एक मामलात को बेहतर बनाने में कामयाब होने वाला मंथ होगा। गोया इस मंथ में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो आपकी जिंदगी में किस्मत और लक फैक्टर को बढ़ाने वाली होंगी। आप इस मंथ में अपनी जिंदगी की ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं जिनकी तकमील के लिए आप अरसे दराज से कोशिश कर रहे थे। आपके लिए जून के मंथ में अपनी जिंदगी को स्टेबल करने, अपने मयार जिंदगी यानी लाइफ स्टैंडर्ड को बुलंद करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी स्किल्स और हुनर, इसके अलावा अपनी अक्लो दानिश को बढ़ाने का वक्त होगा। आपकी मजहबी और रिलीजियस एक्टिविटीज के हवाले से भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो सियासी शख्सियात में शुमार होते हैं, जून का मंथ आपको अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक नई औज और मंजिल तक ले जाएगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो कानूनी मुकदमात और लीगल इश्यूज में बुरी तरह फंसे हुए हैं और आपकी बरीयत या आपकी जीत की कोई राह नहीं निकल पा रही तो आपको पेशगी में मुबारकबाद दी जाती है कि अब आपको फतह कामरानी मयसर आएगी। आप अपनी फितरी खूबियों और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स से फायदे उठाएंगे और किस्मत आपको हर तरह के चैलेंजेस से निजात हासिल करने का मौका देगी। गो कि जून के इस माह में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि चंद एक मामलात में आपके लिए थोड़ी आजमाइशी सिचुएशंस पैदा होंगी, लेकिन इस मिले जुले रुझान में आपकी जाती कामयाबी यकीनी समझी जाती है। आप अगर सिर्फ खुद को देखें तो जून आपके लिए आजादी, आसानी, वुसअत और खुशहाली का पैगाम ला रहा है। आपकी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबा बढ़ेगा। आपको शोहरत और नाम बरी मिलेगी। अगर माजी में आपके नाम और शोहरत में कमी थी, कोई बदनामी या बोतान की सूरत हाल थी, तो अब आपको ऐसी सिचुएशन से निजात मिल सकती है। हिस्ट्री का शर्फ आपके लिए दूसरों में ज्यादा कबूलियत पैदा करेगा। जून के मंथ में ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी खासी लकी सिचुएशन बनेगी। इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजी वगैरह में हिस्सा लेना आपको किस्मत के बलबूते पर इनामात वगैरह दिलवा सकता है। इसके अलावा ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में नौकरी या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन के लिए किसी गैर मुल्क का सफर करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हज उम्रा या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं, आपके लिए इशारा है कि आपकी खुशबख्ती आपका साथ देगी। आपके जायचे के नए घर में जुपिटर का क़याम 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक होगा, जिससे आपको अपनी जिंदगी में बड़ी आसानियां मिलेंगी। 17 जून तक आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर में मार्स अपनी औज याफ्ता एनर्जीज में होगा, जो जाहिर करता है कि आपके लिए अपने कारोबारी मामलात में आला किस्म के मेयर्स लेने का वक्त होगा। मार्स की एनर्जी साध होने से आपकी पेशेवराना जिंदगी में इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा डिटरमिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। मार्स आपको कुव्वत फैसला में स्ट्रेंथ अता करेगा। आप हर तरह के पेशेवराना चैलेंजेस को बड़े बेहतर अंदाज में टैकल करेंगे। प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी अक्ल आपके जज्बात पर गालिब रहेगी, जैसे मंसूबाबंदी और प्लानिंग करना आसान होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो जॉब में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या किसी मुलाजमत का हुसूल चाहते हैं, तो आपके लिए सूरत हाल खासी अट्रैक्टिव और फायदेमंद हो सकती है। आपके जायचे के 10वें घर में मार्स का औज 17 अप्रैल को आपको दौलत को बढ़ाने का मौका देगा।
और आप पूरी दिल जमई और तवज्जो के साथ अपनी माली पोजीशन को बेहतर करते और अपनी पेशेवराना जिंदगी को आगे बढ़ाते कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। आपके जायचे के 11वें घर यानी बुर्ज शुमला में 17 जून को मरीख की एंट्री होगी। मार्स बुर्ज शुमला यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में हमेशा फरज बख्श एनर्जीज देता है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से माहौल को पुरसुकून और इत्मीनान बख्श बनाता है। 17 जून से आइंदा तकरीबन 1.5 से 2 माह मार्स बुर्ज शुमला में रहते हुए आपको सोशल हल्के में खासी मसरूफियात देगा। सोसाइटी में रहने वाले अफराद और आपके समाजी रिलेशन में आपको 17 जून के बाद से एक नया जोशो खरोश और वलवला देखने में मिलेगा। मार्च 17 जून के बाद आपको दोस्तों से मफादात हासिल करने के साथ साथ ऐसे कामों की तरफ मुतवज्जो करेगा जिसमें दूसरों का भला हो। मार्च की एनर्जी जाहिर करती है कि 17 जून के बाद आप दोस्ताना जिंदगी में तनाज़ात वगैरह को हल कर सकते हैं और मरीख की नजरात आपके खाना मोहब्बत पर साथ होने से लव लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी में भी अच्छी पेशरफ्त का सामना होगा। मार्च की नजरात गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ब्लेसिंग ला सकती हैं और आप रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं या इस हवाले से नए इनिशिएटिव्स का आगाज कर सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद या खवातीन जो किसी को पसंद करते हैं पर अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो 17 जून के बाद के दिन आपको अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने और अपने मकसद की तरफ पुश करने वाले होंगे। मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। डिफरेंसेस को इफ़हाम और तफहीम से और सुलहजूई से हल करने का वक्त होगा। अगर हम मनफी हवाले से बात करें तो प्लूटो, नेपच्यून और सैटर्न जून के मंथ में खासी मनफी एनर्जीज बखेरते रहेंगे जिससे आपको चंद मामलात में सब्र तामुल और मंसूबा बंदी से चलना फायदा देगा। मिसाल के तौर पर प्लूटो जो के 4 मई से हालत रुजत में पीछे बढ़ रहा है जाहिर करता है कि आपको अपनी खानदानी जिंदगी यानी घरेलू लाइफ और फैमिली लाइफ में तब्दीली के रुझानात से गुरेज करना चाहिए। प्लूटो की रुजत घर के हवाले से आप में शिद्दत पैदा कर सकती है और आपके जज्बात में शदीद तेजी का रुझान हो सकता है। प्लूटो की रुजत 4 मई के बाद से आपको ससुराली जिंदगी में भी तंगी दिलवा सकती है। हो सकता है आप में से बाल स्कॉर्पियंस खवातीन व हज़रात घरेलू मामलात में अंधाधुंध आगे बढ़ना शुरू कर दें जिससे नुकसान हो। घरेलू खवातीन यानी हाउस वाइफ्स के लिए जून के मंथ में अपने जज्बात पर काबू रखना आम होगा। घर में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक जंग सी छिड़ सकती है। विरासती मामलात में माजी के मसाइल सामने आ सकते हैं। खानदानी बिजनेसेस और प्रॉपर्टी या कीमती अशिया के हवाले से भी आप में हासिल कर लेने और पा लेने की जुस्तजू या किसी खास मकसद के हुसूल के लिए तलब में शदीद इजाफा हो सकता है जिससे बाज अफराद मनफी तरीकों या गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों से मफादात के हुसूल की तरफ बढ़ सकते हैं। कोशिश करें ऐसे मनफी इक़दामात से गुरेज करें और जल्दबाजी के रुझानात मत अपनाएं। बिना सोचे समझे अपने जोश और जज्बात के बलबूते पर अपनी फैमिली लाइफ में कुछ मत करें वरना आपका घरेलू निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है बल्कि पूरे खानदान का शिराजा भी कर सकता है। कोशिश करें पहले अपने माजी के मामलात को दुरुस्त करें और घर के हवाले से दीगर इक़दामात करने के बारे में बाद में सोचें। घर की तामीर और मरम्मत, घर की तज़ीनो आराइश, घर को बेचने या खरीदने के हवाले से या फैमिली कानूनी मुकदमात वगैरह से इज्तनाब करें। प्लूटो की रुजत के अयाम में अपने लिए कोई भी नया महाज मत खोलें। आपके जायचे के 6ठे घर यानी खाना सेहत में जून के मंथ में सैटर्न और नेपच्यून का कब्जा रहेगा जो सेहत में रुकावट का खदशा जाहिर करते हैं बल्कि खराबी सेहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं आपको अपने लाइफ पार्टनर और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी तवज्जो देना होगी। अपने खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम को बेहतर रखना होगा। इसके अलावा मुलाजमीन पर नजर रखें, अपनी खुराक का ध्यान रखें और ऐसे अफराद जो मंशियात वगैरह के आदी हैं या दूसरी मनफी आदत में मुब्तला हैं तो कोशिश करें इन कामों से भी इज्तनाब करें। नेपच्यून आपको अहमकाना और सेहत के मामले में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की तरफ माइल करेगा जिससे सेहत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सेहत पर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मुलाजमीन से माली मामलात में धोखाधड़ी का भी खतरा होगा। आपको जून के मंथ में रूहानी तौर पर कमजोरी मिलेगी जिससे आपकी तवज्जो हकायक से दूर हो सकती है। इसलिए सेहत के मामले में खुद को तजर्बागाह मत बनाएं और नफसानी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी से गुरेज करें। आपकी रूहानी कमजोरी इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि आप जून के मंथ में दुनिया परस्ती के ज्यादा करीब हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर आपको मजहबी मामलात में मदद देगा लेकिन इन मामलात में आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। ओवरऑल जून का महीना आपको कारोबार, करियर, दौलत, नौकरी, बैरून मुल्क सफर, आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ या सोशल रिलेशन से फायदे दिलवाएगा लेकिन सेहत, खानदान, ससुराल और रूहानी जिंदगी में आपको खासी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। लिहाजा खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के लिए सबसे मनफी बात यह है कि वो अपनी रूह की ग़िज़ा का ख्याल न
रखे और उसका जिस्म तो सेहतमंद हो लेकिन रूह बीमार। रूह दरअसल जिंदगी का हकीकी नाम है, लिहाजा रूह को मजबूत रखें और खुद को इस नापायदार, ना रहने वाली और खत्म हो जाने वाली दुनिया की मोहब्बत में गोताज़न होने से बचाएं। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए अपने राजों की हिफाजत करें, सदकात दें और जबरदस्ती से मामलात की अंजाम दही से गुरेज करें, बल्कि वक्त और स्पेस का इंतजार करें ताकि आपकी कामयाबियां दायमी हो जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।